बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। हमारा प्रीवियस लेक्चर ऑक्सीडेशन के ऊपर था और ऑक्सीडेशन में हमने पूरी बुक में जितने भी क्वेश्चन थे ऑक्सीडेशन के ऊपर, वो KMnO4 थी, वो पोटाशियम डाइक्रोमेट थी, और वो जो है आपके पास फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट था, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट था, टॉलन टेस्ट था, आइडोफॉर्म था। ऑल आर कवर्ड इन वन लेक्चर। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमने रिडक्शन, पूरी बुक में रिडक्शन कहाँ कहाँ पे गिवन है उसको हमने एक ही लेक्चर में कवर करना है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत है? इसकी रीज़न ये है कि हमें ये देखना है कि रिडक्शन के रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ये है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड को इंक्रीज करने को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन है। तो रिडक्शन में हमने कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज करना है, चाहे वो अल्डिहाइड है, चाहे वो कीटोन है, चाहे वो बेंजीन है, चाहे वो अल्कीन है, चाहे वो अल्काइन है। तो आज का हमारा लेक्चर मैं यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज़ द हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन आल्सो कॉल्ड सबटायर सेंडर रिएक्शन। अब हाइड्रोजनेशन जो है ये रिएक्शन की कौन सी टाइप है? ये रिएक्शन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हमारी बुक में 4 तरह के रिएक्शन है: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वन बाय वन हम सभी पे एक्सप्लेन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करते हैं दैट इज़ द अल्कीन। अगर अल्कीन में मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ इथीन की, तो इथीन में पाई बॉन्ड 1 है और इथाइन में पाई बॉन्ड जो है वो 2 है। तो एक पॉइंट यहाँ पे हमने याद करना है कि 1 पाई बॉन्ड ओनली एड 1 मॉलिक्यूल, 1 पाई बॉन्ड ओनली ऐड 1 मॉलिक्यूल। एक पाई बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल को ऐड करेगा। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, अगर 3 पाई बॉन्ड है तो 3 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होंगे। तो यहाँ पे देखिए इथीन में पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 है। अगर 1 पाई बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा। 1 हाइड्रोजन एटम नहीं, 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा। और हम रेगुलर निकल लेंगे। रेगुलर निकल में और रैनी निकल में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको भी बताता हूँ। रेगुलर जो निकल होता है वो सिंपल निकल है, और उसमें अगर रेगुलर निकल ले रहे हैं तो टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और अगर आपसे ये पूछे कि अल्कीन एंड अल्काइन कौन सी टाइप के रिएक्शन देते हैं, तो याद रखना है कि अल्कीन एंड अल्काइन में कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो अल्कीन के जितने भी रिएक्शन हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो अल्कीन एंड अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पे इथीन कन्वर्ट इनटू इथेन एंड पाई बॉन्ड कन्वर्ट इनटू कार्बन। देखें यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है इसमें से एक जो हाइड्रोजन यहाँ के पे जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है इसमें से एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया है और एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया है और उसके रिजल्ट में इथेन बन गया। देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है उसमें हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है और उसके रिजल्ट में आइसोपेंटेन बन रहा है। यहाँ पे देखिए मैंने रेड किया हुआ है इसको, इसीलिए बताना यहाँ पे यही चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो गया। और यहाँ पे जब आप यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। अब यहाँ पे नंबरिंग क्यों की है? क्योंकि अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देंगे। तो ये रैनी निकल मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रैनी निकल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। याद रख रहे हैं कि सिंपल निकल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर 200 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम रैनी निकल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 380 एम। प्रेशर कितना यूज़ करेंगे? 380 एम। अब यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैनी निकल। रैनी निकल आल्सो कॉल्ड स्पंज निकल, स्पंज लाइक होता है। और इसकी
सरफेस क्या होती है, एक्टिव होती है, तो इसको हम एक्टिव कैटलिस्ट भी कह सकते हैं कि ये एक्टिव कैटलिस्ट है। तो ये एक्टिव कैटलिस्ट होने की वजह से टेम्परेचर कम यूज़ हो रहा है और ये हाइड्रोजनेशन को फास्ट कर देता है और लो टेम्परेचर पे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो रैनी निकल प्रिपेयर कैसे किया जाता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो रैनी निकल प्रिपेयर करने के लिए हम निकल अल्मोनियम अलॉय लेते हैं, निकल अल्मोनियम अलॉय लेते हैं और निकल अल्मोनियम अलॉय में क्या ऐड करते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ उसमें हम क्या ऐड करते हैं, वाटर, और उसके रिजल्ट में आपके पास सोडियम अल्मोनियम एल्यूमिनेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, साथ में निकल बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे देखिएगा सोडियम एल्यूमिनेट बन रहा है, निकल बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ पे एक्टिव कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, और अब्जॉर्ब होने की वजह से इस रिएक्शन को फास्ट करवा देती है। एंड रैनी निकल इज़ अ गुड कैटलिस्ट एज कंपेयर टू रेगुलर निकल। तो रेगुलर निकल के लिए टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट अल्काइन में। अल्काइन में कार्बन टू कार्बन 2 पाई बॉन्ड हैं और इसका मतलब है कि 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे। तो पहले 1 मालिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड हुआ और इथीन बन गया। अब इथीन में नेक्स्ट हाइड्रोजन ऐड हुआ और कंडीशन सेम रही। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, 200 to 300, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, 200 to 300। तो इसका मतलब है कि आपसे अगर यहाँ से ये पूछूं कि कौन सा निकल यूज़ हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि रेगुलर निकल यूज़ हो रहा है। और अगर रैनी निकल यूज़ होता तो टेम्परेचर कम चाहिए था, और अगर रैनी निकल यूज़ होगा तो अगर रैनी निकल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर कम चाहिए, और अगर रेगुलर निकल यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर हमें ज़्यादा चाहिए। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्यूरीफाइड फॉर्म ऑफ निकल होता है यहाँ पे। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जो रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की रिडक्शन करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं बेंजीन जो है इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। अगर बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड हैं तो अगर हम केकूल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेंजीन में 3 जो है वो डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज का मीनिंग हमारी चैप्टर नंबर 9 में एमसीक्यूज भी है कि डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है। और कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। और निकल, और यहाँ पे देखें टेम्परेचर कितना लिया हुआ है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है। अगर टेम्परेचर 100 है और प्रेशर 3 atm है तो इसका मतलब है कि कौन सा निकल यूज़ हो रहा है, रैनी निकल यूज़ हो रहा है। और बेंजीन कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सेन, बेंजीन साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बेंजीन ही लिया, रेगुलर निकल लिया, तो टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें चाहिए। और अगर हम यहाँ पे मोर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, अगर हम यहाँ पे निकल और 200 नहीं लेते तो उसकी जगह पे क्या ले सकते हैं, उसकी जगह पे प्लाटीनियम लेंगे। और प्लाटीनियम में जो हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं साथ उसके, वो हम एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, या यूँ कह सकते हैं कि एक्वस एसिड। एक्वस एसिड यहाँ पे हमारी बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो एसिटिक एसिड की एग्जांपल गिवन है, और ये बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज पूछा हुआ है उसने कि यहाँ पे बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए। तो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको नोट करना है कि यहाँ पे प्लाटीनियम इन एक्वस एसिड, क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में क्या होता है, स्टूडेंट के माइंड में बार बार ये होता है कि यहाँ पे निकल हम यूज़ करते हैं या प्लाटीनियम यूज़ करते हैं या प्लाडियम यूज़ करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन था कि बेंजीन कन्वर्टिंग टू साइक्लोहेक्सेन, और अगर आपने ये करना हो कि साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनानी हो तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हम यहाँ पे टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ अ डीहाइड्रोजनेशन। पहले क्या था, हाइड्रोजनेशन, अब क्या हो रही है, डीहाइड्रोजनेशन हो रही है। और डीहाइड्रोजनेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो ये बेंजीन की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन गिवन है। बेंजीन की प्रिपरेशन में हमें अगर प्लाटीनियम, अगर हम साइक्लोहेक्सेन लेते हैं और कंडीशन लेते हैं प्लाटीनियम या प्लाडियम, और टेम्परेचर कितना हमें रिक्वायर्ड है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है, और उसके रिजल्ट में हमारे पास बेंजीन बनती है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने आपको बोला था कि जितने भी रिडक्शन के रिएक्शन हैं हमने वो यहाँ पे डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे देखें फिनोल में
सॉरी यहाँ पे जो फिनोल है इसके लिए टेम्परेचर यहाँ पे 150 चाहिए, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 150 है। अगर यहाँ पे फिनोल लेते हैं तो फिनोल इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू बेंजीन, बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यहाँ पे ये है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन है, डोनेटिंग ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ा देता है। और बेंजीन की रिएक्टिविटी बढ़ाने की वजह से हम रेगुलर निकल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास फिनोल कन्वर्ट इनटू साइक्लोहेक्सानोल, तो फिनोल किस में कन्वर्ट हो रही है, साइक्लोहेक्सानोल में कन्वर्ट हो रही है। तो ये जितने भी रिएक्शन यहाँ पे बेंजीन के रेलिवेंट थे यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अल्डिहाइड कीटोन को अगर हमने रिड्यूस करवाना हो किससे, अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करवाना हो निकल या प्लैटिनियम से, या हाइड्रोजनेशन करवानी हो तो हमारी बुक में मेंशन होगा कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में याद रखना है कि जब भी हम अल्डिहाइड को रिड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। और अगर हम कीटोन को रिड्यूस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो इसका रिवर्स देखिएगा, अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगी, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगी, और अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है फॉर्मल्डिहाइड, आयोपिक नेम मेथानल। अगर हम मेथानल को रिड्यूस करवाते हैं निकल एंड प्लैटिनियम की प्रेजेंस में तो मेथानोल बनेगा। और अगर हम ये भी देखें, ये भी आपके पास क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को हम हाइड्रोजन इसमें हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं और उसके रिजल्ट में एथानोल बन रहा है। मेथानोल एंड एथानोल आर द प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि अल्डिहाइड को हम रिड्यूस करें तो जनरल ट्रेंड याद रखना है, अल्डिहाइड कीटोन को अल्डिहाइड को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल। अब हम अगर कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी, और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बनेगी। हम अभी अल्डिहाइड कीटोन की जो रिडक्शन उसे अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी को मैं नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ, किसके साथ रिडक्शन तो हो रही है, लेकिन अब हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड आर बोथ आर द रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों बोथ आर द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, दोनों हाइड्राइड आयन का सोर्स हैं। हाइड्राइड आयन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। अगर हाइड्राइड के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब है हाइड्राइड आयन का जो बिहेवियर है वो न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर है। तो हाइड्राइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। तो एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड बोथ रिड्यूस पोलर फंक्शनल ग्रुप, दोनों क्या करेंगे, पोलर फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करेंगे। पोलर फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है, या यूँ कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज भी होता है या पॉजिटिव चार्ज भी होता है। पोलर फंक्शनल ग्रुप जैसे ये यहाँ पे इस एग्जांपल में कार्बन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूस ओनली अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है एंड कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में जो है कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करता है, और एसिड हलाइड को अल्कोहल में जो है वो रिड्यूस करता है, एसिड हलाइड को भी रिड्यूस कर देता है। रिडक्शन क्या होती है, मैंने अभी बता रहा था कि रिडक्शन होती है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड का बढ़ना, तो यहाँ पे कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा। अब यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ सोडियम बोरोहाइड्राइड को। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड में मैंने एग्जाम्पल लिया है अल्डिहाइड की, अल्डिहाइड में से जो एग्जाम्पल लिया है वो एसिड अल्डिहाइड है। एसिड अल्डिहाइड में सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडिया, और कौन सा, एसिडिक मीडिया, मतलब एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जब हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें हाइड्राइड आयन यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा दैट अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर,
कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और उसके रिजल्ट में बाद में प्रोटोनेशन हो जाएगी और आपके पास अल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ और बन गया है, असल में एसिल अल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एथेनॉल, तो ये कन्वर्जन भी है। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरी एग्जाम्पल। यहाँ पे जो दूसरी एग्जाम्पल है वो मैंने कीटोन की ली है, तो यहाँ पे जो कीटोन है एसीटोन की एग्जांपल ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें एसीटोन में ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये पोलर फंक्शनल ग्रुप है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है क्या ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर सकता है? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करता। क्यों नहीं रिड्यूस करता? क्योंकि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है तो इसका मतलब है अल्कीन एंड अल्काइन की रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम नहीं करवा सकते, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हम नहीं करवा सकते, क्योंकि अल्कीन एंड अल्काइन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है। यहाँ पे देखिए जब हम वो बाद में हाइड्रोजनेशन हाइड्रोक्सिलेशन वगैरह करते हैं तो वो पोलर रीजन ऐड होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का सोर्स है। हाइड्राइड आयन मैं अभी बता रहा था कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करता है, और हाइड्राइड आयन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पे क्या है? ये कार्बोनाइल कार्बन वाली जो कार्बन है दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, और इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। उसके रिजल्ट में क्या बनता है? एल्को ऑक्साइड आयन बनता है, एल्को ऑक्साइड आयन। अब एल्को ऑक्साइड आयन जो है ये फौरन वाटर से इसकी प्रोटोनेशन होती है। जैसे ही वाटर से इसकी प्रोटोनेशन होती है तो उसके रिजल्ट में ये कार्बोनाइल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल, कार्बोनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई भी आर हो सकता है, आर हो सकता है, यहाँ पे आर और इधर एच और इधर आर हो सकता है। तो मैकेनिज्म में क्या देख रहे हैं हम? मैकेनिज्म में हमें यहाँ पे देखा है कि कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दैट बिलोंग टू एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। अब यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड कीटोन के लिए स्पेसिफिक है, मतलब सिर्फ इन्हीं को रिड्यूस करता है या एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है। लेकिन जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किस किस को रिड्यूस करेगा? साइनाइड है तो उसको अमाइन में रिड्यूस कर देगा, अमाइड है तो उसको अमाइन में रिड्यूस कर देगा, एस्टर है तो उसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, नाइट्रो ग्रुप है तो उसको अमाइन में रिड्यूस कर देगा, और अगर कोई भी और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसको अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल जो है वो ऐड किए हैं सिर्फ इसलिए कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से या नहीं होता। यहाँ पे देखिए कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन कॉन्जुगेट नहीं हो रहा, कॉन्जुगेट नहीं हो रहा कार्बोनाइल कार्बन के साथ। तो याद रखना है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा। कब? जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट हो किसके साथ? फिनाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट हो। जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड फिनाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन शो करेगा तो देन ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बिकम द पोलर फंक्शनल ग्रुप, और जब ये पोलर फंक्शनल ग्रुप बन देगा तो इसको भी ये रिड्यूस करवाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को कब रिड्यूस करवाएगा? जब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट विद फिनाइल ग्रुप। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसके साथ तो कॉन्जुगेशन नहीं हो रही। अगर कॉन्जुगेशन नहीं हो रही तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ किसको रिड्यूस करवाएगा? कार्बोनाइल कार्बन को रिड्यूस करवाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड एज इट रहेगा। अगर यहाँ पे देखें निकल लेते और हाइड्रोजन लेते तो ये दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो जाने थे। निकल लेते तो ये कार्बोनाइल कार्बन भी रिड्यूस हो जाना था और
यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाना था। इसका मतलब है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सिर्फ पोलर को रिड्यूस करेगा। अगर पोलर को रिड्यूस करेगा तो CH2C डबल बॉन्ड OH, तो इसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, कार्बन और कार्बन को रिड्यूस किया है, डबल बॉन्ड एज इट रहा है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक मॉलिक्यूल लिया है, यहाँ पे देखते हैं, उसके ऊपर मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड किया है। यहाँ पे ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट कर रहा है, किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट कर रहा है। मैंने अभी क्या बताया था कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और कब कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, जब फिनाइल ग्रुप के साथ इसकी कॉन्जुगेशन होगी। तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप के साथ इसकी कॉन्जुगेशन हो रही है, और उसके रिजल्ट में यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रहा है, और उसके साथ क्या रिड्यूस हो रहा है, उसके साथ आपके पास है कार्बोनिल कार्बन भी रिड्यूस हो गई है। देखिए कार्बोनिल कार्बन, ये एल्डिहाइड था, तो ये आपके पास एल्डिहाइड था, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ये एल्डिहाइड था, तो यहाँ पे देखें ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, CH2OH, ये एल्डिहाइड था तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कि सिर्फ यही बॉन्ड रिड्यूस हुआ है, और इसमें दोनों बॉन्ड रिड्यूस हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड रिड्यूस हुए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल भी हमारी बुक में गिवन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐड करते हैं तो कार्बोनिल कार्बन या कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द पोलर फंक्शनल ग्रुप। पोलर फंक्शनल ग्रुप है, तो पोलर फंक्शनल ग्रुप को ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, और उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगी, अल्कोहल बन जाएगी। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड पार्शियल रिडक्शन। ये पार्शियल रिडक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की हम रिडक्शन करें तो ये पार्शियल रिडक्शन है, और पार्शियल रिडक्शन में देखें अभी भी ऑक्सीजन बॉन्ड प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मैंने अभी जो बता रहा था वुल्फ किशनर रिडक्शन को यहाँ पे डिस्कस करें अगर, तो ये की बात रखनी है कि क्लेमेंस रिडक्शन में और वुल्फ किशनर रिडक्शन में नो डिफरेंस, ओनली साइंटिस्ट के नेम का डिफरेंस है और कैटलिस्ट का डिफरेंस है। यहाँ पे हमारी बुक वाले ने इसको थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है। याद रखना है कि दोनों जो रीजेंट हैं, जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और यहाँ पे जो बेस यूज होती है हमारी बुक में जो गिवन है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। टेम्परेचर 200 अगर डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं तो यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन कन्वर्ट इनटू मिथाइलिन ग्रुप। ये किसको कार्बोनिल कार्बन को किस में कन्वर्ट कर देता है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है कि ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर देता है, किसमें, अल्केन में। तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो रही है। कीटोन को भी रिड्यूस करता है अल्केन में, तो कीटोन की भी रिडक्शन हो जाती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि जब भी कन्वर्जन आ जाए कि एल्डिहाइड कीटोन कन्वर्ट इनटू अल्केन, तो यहाँ पे ये हम कन्वर्जन लगाएंगे। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड की ली है क्योंकि हमारी बुक में गिवन है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कीटोन की रिडक्शन भी इसी से हो सकती है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन ये जो आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कैटालिस्ट से आ रहे हैं, और कैटालिस्ट हमने यहाँ पे कौन सा लगाया है, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन अगर हम कैटालिस्ट लगाया है तो ये मेरे पास एल्डिहाइड था, और एल्डिहाइड में से यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो गए हैं, और 2 हाइड्रोजन किसके साथ चले गए हैं, वाटर के साथ चले गए हैं। अब नेक्स्ट क्लेमेंस रिडक्शन में, क्लेमेंस रिडक्शन में और वुल्फकिशनर रिडक्शन में नो डिफरेंस। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आ जाए हमारी एफएससी लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपने बुक वाली एग्जांपल को प्रायोरिटी देनी है। बुक वाली एग्जांपल को क्यों प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि जब भी पेपर चेकिंग होती है तो बुक वाली एग्जांपल के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल एल्डिहाइड की ही देनी है और यहाँ पे कीटोन की ही एग्जांपल देनी है। लेकिन हायर लेवल पे अगर हम देखें तो नो डिफरेंस। एमसीक्यूज आ जाए तो नो डिफरेंस, इस तरह का एमसीक्यूज नहीं बनेगा कि ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और यहाँ पे कैटलिस्ट का डिफरेंस है और साइंटिस्ट का डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। जिंक अमलगम और HCl अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल कीटोन की ली हुई है। कीटोन में से कार्बोनिल ग्रुप कन्वर्ट इनटू मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे कीटोन अल्केन में और यहाँ पे एल्डिहाइड है अल्केन में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कंप्लीट रिडक्शन के लिए जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस।
हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जब भी हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस ऐड करेंगे किसी भी कंपाउंड के ऊपर, तो याद रखना है कि इसने हमेशा उस कंपाउंड को हमेशा किस में लेके जाना है, उस कंपाउंड की कंप्लीट रिडक्शन कर देनी है। चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, चाहे वो कोई भी कंपाउंड है, जब भी हम उसके ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस ऐड करेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन होगी और उसके रिजल्ट में एल्केन बन जाएगा। तो एग्जांपल ले लेता हूँ, बुक वाली ही एग्जांपल, एसिटिक एसिड। मेरे पास एसिटिक एसिड है, उसमें मैंने क्या ऐड किया है, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड किया है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और उसके रिजल्ट में क्या बन रहा है, अल्केन बन रही है, और साथ में आयोडीन और साथ में वाटर। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट रिडक्शन हो रही है। पार्शियल रिडक्शन के लिए ये वाली एग्जांपल और कंप्लीट रिडक्शन के लिए ये वाली एग्जांपल, और ये सारी की सारी रिडक्शन एक ही लेक्चर में हमने कवर की है। और आपने इसमें देख लेना है कि रिडक्शन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके जी बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक।